Hello students, I hope you are all doing well and welcome to 4th week of this online session of mathematics class. I hope you are all learning and enjoying your mathematics class. So in our previous class we have learnt about the rational numbers which are greater than other, and we see that the comparison of two different rational number. हमने देखा था कि दो रैशनल नंबर्स को हम विदाउट डिनोमिनेटर्स के भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर. ओके, एंड after that we also see that the ordering of rational number you already did in your earlier classes in 6th 7th classes, that you have that to arrange the numbers in ascending order or a descending order. okay, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, हमने सिंपल यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में नंबर्स को पहले एलसीएम लेके उनका डिनोमिनेटर सेम किया था. डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में विच द नंबर विच वाज ग्रेटर and the one number which was smaller are arranged in a order. Okay, so on the basis of these two topics, I have also given you some homeworks which was in the exercise 1.2 of question number first, second and third. So I hope you all have done this. Okay, तो आज हम हमारे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के पे जाएंगे. यस, यू हैव हर्ड इट राइट. This is the last topic of our exercise, or we can say that this is the last topic of our chapter number 1, rational number. Okay, so let's start our last chapter, last topic. Okay, so last topic is that you have to find a rational number between two rational number. Okay, तो क्या है कि अभी तक हमने देखा नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में देख लिया, इंटीजर्स के बारे में भी देख लिया, रैशनल नंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो रैशनल नंबर्स के बारे में हमको फाइंड करना है. अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली उसकी डिफरेंट. तो आज हम देखेंगे कि टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से. तो बिकॉज ऑफकोर्स नंबर सिस्टम जो स्टार्ट होता है हमेशा नेचुरल सिस्टम से होता है. तो अगर हम सबसे पहला सिस्टम जो है नेचुरल सिस्टम होता है, नेचुरल नंबर्स होता है, तो हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं. सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि that you have to find a natural numbers or how many natural numbers are there in number 10 and 15, तो आप कहेंगे कि सर 10 और 15 के बीच में होता है 11, 12, 13 एंड 14. ओके, 10 और 15 के बीच में तो यही होता है. अब अगर मैं आपको कहूँ कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर इन बिटवीन 12 एंड 13, तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा कोई नेचुरल नंबर्स नहीं होता है जो 12 एंड 13 के बीच में होगा. So your answer will be none. There are no natural numbers in between 12 and 13. Okay. Now what about the integers? If I say that how many integers in between -7 and 3, so your answer will be -6, -5, -4, -3, -2, then -1, 0, 1 and 2. Okay. So there will be 9 integers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there will be 9 integers in between -7 and 3. Now we are learning about the rational numbers, so now we will find how many rational numbers are between two different rational numbers. Okay, तो इसकी दो मेथड्स है. हम दोनों मेथड देखेंगे कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट को देखेंगे. Now we have here two different rational number 1/9 and 5/9. अब अगर मैं बोलूँगा कि 1/9 और 5/9 के बीच के रैशनल नंबर्स आप लिखिए, तो आप क्या करेंगे. सबसे पहले आप इसको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए. आप नंबर लाइन में जैसे अभी तक हमने देखा, नंबर लाइन में रैशनल नंबर को डिनोट करना. दिस नंबर्स आर लेस देन 1, सो 0 और 1 को आपको 9 पार्टीशन करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this will be 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 and 9/9, which is of course equals to 1. Okay, so here is 1/9 and here is 5/9. Okay, तो क्या फाइंड करना है, 1/9 और 5/9 के बीच के नेचुरल नंबर्स. सो आप कहेंगे कि सर इनके बीच में जो नेचुरल नंबर, जो रैशनल नंबर दिख रहे हैं हमको, सॉरी,
वो है 2/9, 3/9 एंड 4/9। ओके, ये तो हमने नंबर लाइन के बेसिस पे देख के बता लिया। आप क्या कर सकते हैं, आप इनको सिंपल अगर इन नंबर्स को देख के भी बता सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपने देखा 1 और 5 है, तो 1 और 5 के बीच में क्या हो गया, 2, 3, 4। डिनोमिनेटर सेम है तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं एलसीएम लेके, जैसा कि हम ग्रेटर देन और जैसे कि हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम जब अरेंज करते हैं तब करते हैं। ओके, सो अभी हमने देखा कि 1/9 और 5/9 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स है। बट इट इज़ इट नेसेसरी दैट only these 3 numbers are in between 1/9 and 5/9? Let's find out. 1/9 को मैं 10/90 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों? Because I have already told you that the rational number should be in the simplest form. Okay, so 1/9 is the rational number and 1/9 is the simplest form. तो simplest form अगर मैं इसका प्री सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर देखूँगा तो 10/90, मतलब अगर मैं 10/90 का कैंसिल करूँगा, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे को 1/9 मिल जाएगा, मतलब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा। ओके, तो मैं 1/9 को 10/90 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, सिमिलरली 5/9 को मैं क्या 50/90 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब हमको बोला है 1/9 और 5/9 के बीच के रैशनल नंबर फाइंड करना, तो हमको 10/90 एंड 50/90 के बीच के रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये कौन कौन से होंगे, ये होंगे 11/90, 12/90, 13/90 एंड सो ऑन टू 49/90। ओके, 10 और 50 के बीच में, सो ये कितने हो जाएंगे, दिस विल बी 39 नंबर्स। ओके, हियर देयर आर ओनली 4 नंबर्स, here are 39 numbers. Okay, but I can also write this 1/9 in the form of 100/900, isn't it? अगर मैं 100/900 के ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/9 फॉर्म में वापस मिल जाएगा मेरे को। सिमिलरली 5/9 को मैं 500/900 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। देन हाउ मेनी रैशनल नंबर्स will between in 1/9 and 5/9? You have to find the rational number between 100/900 and 500/900. ओके, तो कौन कौन से होंगे, वो होंगे 101/900, फिर 102/900, 103/900 एंड सो ऑन टू 900 एंड 499/900. Okay, so how many numbers will be there? This will be 399 numbers. Okay, but I can also write this 1/9 as 1000/9000, isn't it? And this 5/9 can be written as 5000/9000. ओके, जैसा मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई रैशनल नंबर है तो हम उसको प्री सिंप्लीफाइड फॉर्म भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ओके, LHS RHS सेम होना चाहिए। LHS में 1/9 है, अगर इक्वल में उसको मैं RHS में 1000/9000 लिख रहा हूँ तो 0 से 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे, मेरे को 1/9 ही मिलेगा, मतलब मैं इसको इस तरह से तो लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं 1/9 को 1000/9000 के भी लिख सकता हूँ और 5000/9000 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ओके, और तब इसके बीच में अगर मैं रैशनल नंबर फाइंड करूँगा तो मेरे को कितने मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे 3999, इतने सारे रैशनल नंबर्स मिलेंगे। ओके, सिमिलरली अगर मैंने इस 1/9 को फिर बाद में अगर मैं इसको 1 लाख लिखता हूँ, 10 अभी हमने 1000 लिखा था, तो सिमिलरली मैं 10,000/90,000 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और इस 5/9 को 50,000/90,000 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, isn't it? So then how many rational numbers will be in between these numbers? It will be around 39,999.
that much numbers. Okay, so this process can be continued. This 1 by 9 can also be written as 1 lakh by 9 lakh, 5 lakh by 9 lakh, and 10 lakh by 90 lakh, 50 lakh by 90 lakh. Similarly 1 crore by 9 crore, then 5 crore by 9 crore, and 10 crore by 90 crore, and 50 crore by 90 crore. Okay, so this process can be continued. Okay, so we will write that this process can continue indefinitely. ओके, इनडेफिनेटली मतलब इनडेफिनेट फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, क्योंकि इसको मैं 1 बाय 9 को कोई से भी फॉर्म में लिख पा रहा हूँ ना, 10 बाय 90, 100 बाय 900. सो आई कैन मेक 1 बाय 9 by 10 by 90, 100 by 900, and so on. So this process can be forever. Okay, this process can continue indefinitely. Okay, so hence we will write, hence there are, we will conclude that hence there are infinite. Okay, infinite का मतलब आप, आई होप आप सब समझते होंगे. इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, इन्फिनिटी. ओके, सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो इन्फिनिटी होता है. इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर. ओके, अगर ये 1 बाय 9, 5 बाय 9 भी के अलावा भी अगर कोई दूसरी वैल्यू होती तो भी उसके बीच के जो रेशनल नंबर है वो इनफाइनाइट होते हैं. इतने सारे रेशनल नंबर्स एक दो रेशनल नंबर्स के बीच में हो सकते हैं. ओके, अगर आप इस नंबर लाइन की अगर देखोगे तो आप इसको देख के बोल नहीं सकते कि इतना इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं. ओके, क्योंकि मैं 1 बाय 9 को मैं 2 बाय 18 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. मैं इसको 4 बाय 96, 4 बाय 36 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. इजंट इट? तो इसलिए दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं. ओके, तो ये थी आपकी मेथड 1 टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में अगर सिर्फ मैंने अगर ऐसा बोला कि आपको कोई सा भी एक नंबर लिखना है, जैसे 1 बाय 9 और 5 बाय 9 के बीच में यू हैव टू राइट अ रेशनल नंबर. सो आप क्या करेंगे, 2 बाय 9 भी लिख सकते हैं, 3 बाय 9, 4 बाय 9, या फिर 11 बाय 90, 49 बाय 90, या फिर 101 बाय 900 एंड सो ऑन. ओके, बट आपको ये मेंशन करना होगा कि 1 बाय 9 इक्वल्स टू 100 बाय 900, 5 बाय 9 इक्वल्स टू 500 बाय 900, then 101 by 900 can be written in between 1 by 9 and 5 by 9. ओके, आपको इस तरह से लिखना होगा. और अगर आपको सिर्फ 1 by 9, 5 by 9 लिख रहे हैं तो आप इसमें से कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं. ओके, लेकिन अगर आप इसका प्री सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो आपको इसका प्री सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख के बताना होगा कि आप इसका फॉर्म ये ले रहे हो, और फिर उसके बाद में जो नेचुरल इसका जो रेशनल नंबर है, सॉरी, इन बिटवीन आ रहे हैं, वो आप इस तरह से लिखेंगे. ओके, फिर इसकी हम मेथड 2 की बात कर लेते हैं हम कि मेथड 2 कैसे फाइंड करने. ओके, सपोज आई हैव टू नंबर 1 बाय 8 एंड 1 बाय 2. सो आपने आपके अर्लियर क्लासेस में 6th-7th क्लास में आपने एक टर्म पढ़ी है मीन. ओके, तो मीन क्या होता है? मीन जो होता है वो होता है एवरेज वैल्यू, मतलब जो दो नंबर है उसके बीच की वैल्यू. सपोज अगर मेरे पास दो नंबर है 4 और 5. ओके, तो मैं अगर मीन लेता हूँ, मीन ऑफ 4 एंड 5 क्या होगा, 4 + 5 बाई 2, ऐसा ही होता है, इक्वल्स टू 9 बाई 2 इक्वल्स टू 4.5 और 9 बाई 2. ओके, तो अगर मैं नंबर लाइन पे देखता हूँ इनको, सपोज दिस इज़ माई 4, दिस इज़ माई 5. ओके, तो 4 बाई 5 देखा, मेरे पास 4.5 आता है. 4.5 जो है वो उसकी मिडिल वैल्यू है, इजंट इट? तो अगर आप देखेंगे कि मीन क्या कर रहा है, मीन दो नंबर्स के मिडिल पॉइंट फाइंड कर रहा है.
है ना। मीन अगर मैंने 4/5 4 एंड 5 का मीन लेता हूँ तो 4.5 मिल रहा है, मतलब 4 की भी मिडिल पॉइंट, 4 और 5 का मिडिल पॉइंट मिल रहा है मेरे को, एक नंबर लाइन है उसके बीच का मिडिल पॉइंट मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं कोई सा भी नंबर लूँगा दो, उसके बीच में अगर मैं मीन लेता हूँ तो उन दोनों के बीच की वैल्यू मेरे को मीन फाइंड करके देगा। ओके, नाउ अगर मैं 1/8 और 1/2 का मीन लेता हूँ तो मेरे को 1/8 और 1/2 की मिडिल वैल्यू मिलेगी। तो 1/8 प्लस 1/2 divided by 2 divided by 2. Okay, so LCM will be 8, so 1 plus 4 plus upon 8 divided by 2 equals to 5/8. Okay, divided by 2 equals to 5/8 equals to 1 multiplied by 1/2, because I can write it in the multiplicative inverse also, so this will be 5/16. Okay, तो अब अगर मैं 1/8 और 1/2 को देखता हूँ, ठीक है, नंबर लाइन पे हम इसको देख लेते हैं। ये जो दो नंबर्स है वो लेस देन 1 है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे पास 0 से स्टार्ट होगा। ओके, सो दिस 1/8 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 16 एज 2/16 एज अ डिनोमिनेटर, एंड दिस 1/2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 8/16। ओके, तो 0 से 1 को हमको 16 पार्ट में डिवाइड करना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ओके, तो ये 1/16 2/16 3/16, ये 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9 10 11 12 13, this will be 14 15 and this is 16/16 equals to 1. Okay, so first value is 2/16, so this is 2/16, then 8/16 8/16, and the mean of this is we have 5/16. ओके, तो ये 5/16। अब यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे कि ये इसका मिडिल पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2/16 ये 8/16, वन स्टेप हियर वन स्टेप हियर वन स्टेप हियर वन स्टेप हियर एंड वी हैव मिडिल पॉइंट पे। तो ये तो है कि मीन लेने पे हम दो नंबर्स का अगर मीन ले रहे हैं तो वो मिडिल पॉइंट शो करता है। तो 5/16 जो है गया वो 2/16 और 7/16 के फॉर्म में बीच में आ गया। मतलब अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा तो 2/16 is smaller than 5/16 is smaller than 8/16. Okay, that is also implies that 1/8 is smaller than 5/16 smaller than 1/2. Okay, अब इस नंबर को देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर लिया है। हमको जो नंबर दे रखा था वो क्या दे रखा था, वी हैव नंबर हियर 1/8 एंड 1/2, यू हैव टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/8 एंड 1/2। सो वी हैव अ 5/16 रेशनल नंबर ऑल्सो in between 1/8 and 1/2. This is 2/16 which is also equals to 1/8. Okay, and this is 8/16 which is also equals to 1/2. So this is 1/8, this is 1/2 and 5/16 is in between these two number. Okay, तो इस मेथड से क्या हुआ कि अगर हम मीन लेते हैं दो नंबर्स के बीच, दो नंबर का मीन लेते हैं तो मीन से हम रेशनल नंबर इनके बीच का रेशनल नंबर हम फाइंड कर पाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड मेथड। सो नाउ अब एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि मेथड को कौन सी मेथड कैसे यूज़ करना है। ओके, सो आई हैव क्वेश्चन हियर which is solved example which is at page number 19. This is the example third. Okay, so we have here find out four rational number between 1/4 and 2/3. We have to find 1/4 and 2/3. We have to find four rational number between 1/4 and 2/3. Okay, तो हम इसको दोनों मेथड्स देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं मेथड 1 से करके दिखाता हूँ। मेथड 1, okay, so we have here 1/4 and
3, तो इनका एलसीएम अगर मैं लूँगा तो एलसीएम मेरे को मिलेगा 12. सो 1/4 कैन बी रिटन एज 3/12 and 2/3 is equals to 8/12. Okay, so 3/12 we have number here and 8/12 नंबर. तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं? 3 के बाद में 4/12, फिर 5/12, 6/12 एंड देन 7/12. ओके, तो 4/12, 5/12, 6/12 और 7/12 जो नंबर लाइन पे भी हमको मिलेंगे. अगर हमको इसको मैं डिनोट करके दिखा देता हूँ आपको. ये नंबर लाइन है मेरे पास. आपको इसको पार्टीशन करना है 12 पार्टीशन. सो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. दिस इज़ 1. दिस विल बी 12/12. तो ये है मेरा 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12 और ये 11/12. ओके, 3/12, 1/4 को मैंने लिखा 3/12 के फॉर्म में. दिस इज 3/12 एंड 2/3 को लिखा 8/12 के फॉर्म में. सो दिस विल बी 8/12. सो हमको क्या करना है? फाइंड आउट द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 2/3. तो 1/4 ये है, 3/12 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ और 8/12 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ. इजंट इट? अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे तो अब इसके बीच के जितने नंबर्स है हम लिख लेंगे. तो ये रहे 4/12, 5/12, 6/12 एंड 7/12. दीज आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 2/3. सिमिलरली उसी तरह हमने क्या करा है, बिना अगर यहाँ पे अगर रेशनल नंबर्स की जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है रेशनल नंबर्स का, अगर हम उसको नहीं देखें तो हमने उसको बिना देखे भी यहाँ पे नंबर फाइंड कर लिया है. इजंट इट? तो ये था मेथड फर्स्ट का. अब हम करेंगे मेथड सेकंड से. ओके, मेथड 2 में क्या करते हैं? हम मीन लेते हैं. तो मीन ऑफ 1/4 एंड 2/3 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 2/3 divided by 2. LCM will be 12. So 3 plus 8/12 equals to 11/12. Oh sorry, divided by 2. Okay, divided by 2 मतलब कि multiply by 1/2 equals to 11/24. ओके, तो अगर मेरे पास दो नंबर्स है कौन कौन से यहाँ पे, सपोज मेरे पास 1/4 ये रहा नंबर लाइन, ये रही मेरे पास, और 2/3 ये 2/3 है. ओके, अब मैं ये पूरा इतना नहीं लिखूँगा कि ये 3/12 है, ये 2/3 जो है वो 8/12 है, इसके बीच के जितने भी डिफरेंस नंबर. ओके, सपोज है ना, मैंने सिर्फ दो नंबर्स लिख दिए क्योंकि हमको ये दो ही काम के. अब इसका मीन क्या है मेरे पास? 11/24. मीन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था मिडिल वैल्यू. तो इन दोनों के बीच की मिडिल वैल्यू 11/24. ओके, अब नाउ मैं क्या करूँगा? नाउ आई विल टेक द मीन ऑफ these two number, that is 1/4 and 11/24. So the mean of 1/4 and 11/24 equals to यहाँ पे 1/4 plus 11/24 divided by 2 equals to, LCM will be 24 again, 6 plus 11/24 divided by 2 equals to 17/24 multiplied by 1/2 equals to 17/48. ओके, सो 1/4 और 11/24 का मैंने मीन लिया तो मेरे को मिला 17/48. अभी जैसे मैंने आपको बताया था मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब ये है कि दो नंबर्स की मिडिल वैल्यू, तो दो नंबर्स ये रहा तो उनका मिडिल पॉइंट ये रहा. ओके, मिडिल वैल्यू ये रही, तो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी? 17/48. अब मैं क्या करूँगा? अभी मैंने इन दो का मीन ले लिया, अब मैं 11/24 और 2/3 का मीन ले लेता हूँ. सो द मीन ऑफ 11/24 एंड 2/3
इक्वल्स टू 11/24 प्लस 2/3 divided by 2. LCM will again comes to 24, so 11 plus 8 to 16, 24 divided by 2. This will comes out to be 27 upon 24 into 1 by 2 equals to 27/48. ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, यहाँ पे एक ऑर्डर लिखना पड़ेगा हमको, जैसे हमने यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा ना वैसा है। तो यहाँ पे 1/4 इज़ ग्रेटर देन 11/24 इज़ ग्रेटर देन 2/3। ओके, इसको आप डिनोट करेंगे इक्वेशन 1। नाउ अब मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखता हूँ सेकेंड इस मीन का लेने के बाद में। तो क्या ऑर्डर होगा 1/4। अब ये जो 17 और 48 था वो 11/24 के बीच का था, तो इस 1/4 is smaller than 17/48 is smaller than 11/24. okay, but 11/24 is smaller than 2/3, so 2/3 है। I will write it as equation 2. okay, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1/4 11/24 which is also is smaller than 2/3। ओके, तो यहाँ पे 11/24 को हमने स्मॉलर लिखा है 2/3 का, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, ब्रैकेट में, क्योंकि आपको लिखना ज़रूरी होता है कि आप कौन सी मैथमेटिक्स में आप अगर किसी इक्वेशन को यूज़ करते हो तो आपको उसको लिखना ज़रूरी होता है कि आपने कौन सी इक्वेशन यूज़ करी। ओके, सो बैक टू अवर मीन। तो 11/24 और 2/3 का मीन लिया मैंने, 11/24 2/3 का मीन लिया, तो 27/48 है। तो मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ 27 ये मिडिल पॉइंट 27/48, दिस इज द 27/48। ओके, तो अब मैं ऑर्डर देखता हूँ, तो मेरा 1/4 तो ऐसे था ही सी। मेरे पास ऑर्डर क्या है 27, मीन क्या होगा किसका होगा 11/24, तो जो नंबर आएगा वो 11/24 और 2/3 की मिडिल वैल्यू होगी, तो 2/3 और ये 27/48। ओके, बट 11/24 इज ग्रेटर देन 17/48 and 17/48 is greater than 1/4. So we have used here equation number 2 and we will mark it as equation number 3. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम मीन लेंगे 17/48 और 11/24 का, इन दो नंबर्स का। ओके, 17/48 और 11/24 का मीन लेते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमको, मीन ऑफ 17/48 एंड 11/24 इक्वल्स टू 17 and 48। एलसीएम लूँगा 48 आएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 22/48 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 39/48 डिवाइडेड बाय 2, 39/48 इंटू 2। ओके, तो ये हो जाएगा 39/96। अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा सा कर देते हैं, क्योंकि 96 बहुत स्मॉलर वैल्यू है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे, तो वो मिलेगा हमको 3 टाइम्स अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 13 और ये 32, सो दिस विल बी 13/32। ये हमने डिवाइड क्यों किया, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्यों किया, और यहाँ पे 27/48 को क्यों नहीं किया। 27/48 भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि 17/48 है वो डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमको 27/48 को भी ऐसे ही लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे 39/96 जो नंबर आ रहा था वो 1/96 था। ओके, 96 बहुत ग्रेटर वैल्यू होती है और 1/96 तो बहुत स्मॉलर हो जाएगा। तो अगर इसको मैं अगर डिवाइड करके अगर नंबर देखूँगा तो ये बहुत स्मॉल होगा, तो इसलिए मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ 13/32 के फॉर्म में। तो ये 48 और 32 जो होगा वो सिमिलर है, आसपास ही हो गए। ओके, तो इनका मीन क्या हुआ 17/48 और 11/24 का 13/32, तो 17/48 और 11/24 का मीन, तो इसका मिडिल पॉइंट वैल्यू ये आई मेरे पास 13/32। ओके, तो अब मैं अगर इनका ऑर्डर देखूँगा तो क्या होगा 17/48 विच इज़ ग्रेटर देन
और 11/24 के बीच मिडिल वैल्यू क्या है मेरे पास 13/32, बट दिस 17/48 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1/4 and this 11/24 is smaller than 27/48 and 2/3. So we have used here equation number 3. Okay. Now अब आप इस नंबर को थोड़ा देखिए ध्यान से, तो आपको क्या दिखेगा 1/4 2/3, कितने नंबर से बीच में 1 2 3 4, सब रेशनल नंबर है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे 27/48 को भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे रहने दीजिए। ओके, तो हमने नंबर्स के बीच नंबर्स का सिंपली हमने क्या किया, मीन लेते गए। मीन लेने के बाद में हमको इस तरह से कोई ऑर्डर मिला। ठीक है, अब हमको करना क्या था, हमको 1/4 और ये मेरे पास 1/4 है और 2/3 के बीच के जो रेशनल नंबर्स है वो हमको फाइंड करना था। कितने फाइंड करने थे, 4 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना था। तो ये 1 2 3 4। ओके, तो आपने नोटिस करेंगे अगर आप, तो आपको क्या दिखेगा, आप ये नोटिस करेंगे कि हम दो नंबर्स का मीन लेते गए, फिर मीन का मीन लेते गए, फिर मीन लेते गए, तो हमको इवेंचुअली उन दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स हमको फाइंड हो गए। ओके, अगर आप इस नंबर लाइन पे देखेंगे तो 1/4 ये रहा और 2/3 ये रहा। आपको इसके बीच के जो 1 2 3 4 रेशनल नंबर आपको फाइंड हो गए। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 2/7 और 3/8 है फॉर थर्ड पार्ट। तो इसको हम इसके जो रेशनल नंबर है वो फाइंड करना है हमको। सबसे पहले इनका एलसीएम जो होगा वो होगा 56। तो इसको मैं लिख दूंगा, 2/7 को मैं लिखूंगा 56, तो 16/56 एंड 3/8 को अगर मैं लिखूंगा एलसीएम के फॉर्म में तो ये होगा 21/56। ओके, अब मेरे को फाइंड करना है रैशनल नंबर्स 16/56 और 21/56 के बीच के 3 रैशनल नंबर। सो आई विल यूज़ मेथड 1 विच इज़ लेस लेंदी। ओके, अगर आप देखोगे तो ये जो मेथड 2 है मीन वाली मेथड, इसमें थोड़ा लेंदी मेथड है। इसमें मीन लो, फिर डिवाइड करो, फिर प्लस करो, ये बहुत बड़ा लेंदी है। तो आई विल यूज़ मेथड 1 हीयर। ओके, क्योंकि मेथड 1 थोड़ी इजी भी है, बस एलसीएम लेना है और उनके बीच के जो नंबर्स है आपको वो लिखना है, तो रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो 16/56 और 21/56 इनके बीच के रैशनल नंबर कौन कौन से, 16/56 के बाद में आएगा 17/56, फिर आएगा आपको 18/56, फिर आएगा आपको 19/56, देन वी हैव 20/56 एंड देन 21/56। ओके, तो हम देख रहे हैं 16 और 21/56 के बीच में 4 नंबर्स है, तो हम कोई से भी 3 नंबर चूज़ कर लेते हैं। सो देयरफॉर 17/56, 18/56 and 19/56 are 3 rational number okay, which is in between 2/7 and 3/8. Okay, but so I will not use the method second here, which is very lengthy. Okay, so by doing this we have completed our chapter very first chapter. Okay, yes, you heard it right, this is the end of our chapter 1. Okay, but ये एंड मेरे लिए हुआ है, आपके लिए नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो होमवर्क है, तो आप पहले इसके होमवर्क लिखिएगा, फिर उसके बाद में ऐसा लिखना है एंड ऑफ चैप्टर 1. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास. नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, विच इज़ एक्सपोनेंशियल एंड पावर. ओके, सो आई होप आप आज की क्लास आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी. तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. Okay, so till then, have a good day and be safe at your home and keep doing your homework and
send me. Okay, thank you very much.